नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद आता है। इस व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली के 8 दिन पहले पड़ने वाले इस व्रत को कार्तिक माह की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जिस तरह पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है हिंदू धर्म में, वैसे ही संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत किया जाता है। करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। वहीं अहोई अष्टमी के व्रत में शाम को तारों के दर्शन और तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन व पूजन से कुल में अनगिनत संतान होती है और पुत्र पौत्र आदि परंपरा बनी रहती है। इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना के दौरान आकाश में जैसे तारे चमकते हैं, ठीक वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अहोई अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि इसके बिना व्रत संपूर्ण नहीं होता, इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा तारों को देखने के लिए सांझ का समय क्या होगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा तथा साथ ही पूजा विधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, साल 2024 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर आरंभ हो रहा है और वहीं इस तिथि का समापन 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर हो जाएगा। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। बात करें अहोई अष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 24 अक्टूबर को शाम 5:42 से लेकर शाम 6:49 तक। पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है, इसकी कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 17 मिनट की, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखकर तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो इस दिन शाम 6:06 से इस समय से आप तारों के दर्शन कर सकते हैं। तारों को अर्घ्य देने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 11:55 पर। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु तथा उनके स्वस्थ जीवन व उन्नति के लिए करती हैं। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है, साथ में समस्त शिव परिवार की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। बात करें अहोई अष्टमी के सरल पूजा विधि की, तो अहोई अष्टमी वाले दिन माताएं प्रातःकाल जल्दी उठने के बाद घर की साफ सफाई के पश्चात स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद पूरे शिव परिवार की और माता अहोई की पूजा कर लें। मुख्य पूजा जो है अहोई अष्टमी की, वो शाम के समय की जाती है। जो अहोई अष्टमी के पूजा के दौरान दीवारों में अहोई माता की छवि बनाई जाती है, लेकिन आजकल बाजारों में भी आपको अहोई माता की फोटो मिल जाएगी। जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी बिछाएं, इस चौकी पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र रखें, शिव परिवार की फ़ोटो रखें और इसी पर आपको साइड में अहोई माता की भी फोटो स्थापित कर देनी है। शिव जी की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व होता है। यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग को भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, गणेश जी को अर्पित करने के लिए दुर्वा तथा माता पार्वती के लिए लाल रंग के अड़हुल के पुष्प पूजा में अवश्य शामिल करें। अहोई अष्टमी के दिन यदि आपके यहाँ कोई विशेष पकवान बनाया जाता है तो वो बना लें, नहीं तो आप बाजारों से भी मिठाई वगैरह ला सकते हैं। साथ में कुछ सुहाग की सामग्रियाँ रख लेंगे माता पार्वती को चढ़ाने के लिए, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, आलता, चूड़ी। जो मुख्य सुहाग की सामग्रियाँ हैं इन्हें आप रख लीजिएगा पूजा में। सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। इसके लिए कलश स्थापना की जो विधि होती है,
एक कलश या फिर लोटा लीजिएगा। इसमें आप शुद्ध जल में गंगा जल डालें। एक सिक्का, एक सुपारी और एक पान का पत्ता इस कलश में डाल दें। कंठ पर कलश के आप कलावा बांध दें। कलश पर स्वास्तिक का निर्माण करें। 7 या 5 की संख्या में आप आम के पत्ते इस कलश में डालेंगे और इसी कलश के ऊपर एक पात्र में अनाज भर के रखेंगे। चौकी पर ही अष्टदल कमल बना ले चावल से और यानी कि अक्षत से, और इस पर कलश स्थापना करें। कलश के ऊपर जो आपने चावल या फिर अन्य अनाज का जो प्लेट रखा है, इसके ऊपर एक दीपक लगा देंगे। इस प्रकार से कलश स्थापना हो गई। इसके बाद भगवान गणेश और समस्त शिव परिवार की पूजा कर लें। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको अहोई माता को भी चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि फल प्रसाद वगैरह जो भी आपने रखे हैं उनके साथ पूजन कर लेना है। जो आपने श्रृंगार की सामग्रियां रखी हैं तो श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित कर दें। इस प्रकार से अहोई माता की भी पूजा पूर्ण करने के बाद अब आप कथा श्रवण करेंगी। कथा सुनते वक्त हो सके तो अपने संतान को अपने पास बैठाकर फिर कथा सुनते वक्त अपने संतान के सर पर अपनी आंचल अवश्य रखें। इसके साथ ही कथा श्रवण करते वक्त हाथ में गेहूं के 7 दाने रखें। इस प्रकार से कथा के साथ आपकी जो पूजा है घर की वो पूर्ण हो जाती है। और फिर जब आपको तारे दिखने लग जाए तो तारों के दर्शन करने के पश्चात तारों को अर्घ दें और अर्घ देने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के लिए पहले आपने जो प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद ग्रहण करें, इसके बाद आप व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी पर महिलाओं को कुछ कार्य करने वर्जित बताए गए हैं, जैसे धारदार वस्तुओं का प्रयोग ना करें, जैसे आप चाकू, कैंची या फिर सुई, धागा इत्यादि का प्रयोग ना करें। जो भी महिलाएं आज के दिन व्रत रखती हैं उन्हें सफ़ेद चीज़ को आज के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपने सफ़ेद चीज़ें भले प्रसाद स्वरूप ही क्यों ना अर्पित किया हो पूजा में, उनको भी आज के दिन सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही जैसे आप करवा चौथ पर पूजा पूर्ण होने के बाद घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ही इस पूजा में भी पूजा पूर्ण होने के बाद बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद ही पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी के पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।